नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे ग्रामीण धरा और फेसबुक पर ग्रामीण आवाज़। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहा हूं, एक ऐसा आविष्कार दिखाना चाह रहा हूं जिसको देखकर आपको समझ में आएगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनको हम लोकल मिस्त्री बोलते हैं, लोकल मिस्त्रियों में क्या प्रतिभा है, उनके अंदर कितनी क्वालिटी छिपी हुई है, उनके अंदर एक इंजीनियर का दिमाग कितना है। ये चीज़ मैं आज एक इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूँ और आप अंत तक देखिए। ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायी रहेगी आप सबके लिए। इससे आपका हौसला बुलंद होएगा कि हमारे जो रूरल एरिया में जो लोकल लोग हैं, जो लोकल मिस्त्री हैं, वो कितना मादा रखते हैं, उनके अंदर कितनी खूबी है और वो बड़े बड़े इंजीनियरों को फेल कर देते हैं जब वो अपने वाली पे आते हैं। बात शुरू होती है, ये चाचा नरसी जी हैं, ये उनकी शॉप है, हम यहाँ खड़े हैं। इनको 15 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के दौरान इनकी टांग टूट गई थी और टांग के अंदर इनको डॉक्टर ने रोड डाल दी थी, स्नेल डाल दी थी और वो करीब करीब 1.5 फुट लंबी थी। तो वो इन्होंने उसको 1 या 2 साल के अंदर निकलवाना होता है, पर ये समय की व्यस्तता की वजह से उसको निकलवा नहीं पाए। अब जाकर वो इनको तंग करने लगी, परेशान करने लगी। जो ही इनको वो परेशान करने लग गई, इनके दिमाग में ये चीज़ आई कि हम इसको निकलवाते हैं। इसको निकलवाने के लिए ये डॉक्टरों के पास गई। पहले हिसार गए, वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि ये बहुत मुश्किल है निकलनी, शायद ही निकले, तो इसको ऊपर से जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है वो काटना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास काटने के लिए भी ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इसको हम सही तरीके से काट पाएँ। जो हमारे कटर होते हैं, प्लास नुमा कटर होते हैं, वो इसको काट नहीं सकते। अगर हम इसको ग्राइंडर चलाएंगे तो ग्राइंडर का कचरा अंदर गिरेगा, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो डॉक्टरों ने कहीं न कहीं हाथ खड़े कर दिए इस मामले में। इस विषय पे एक डॉक्टर से नहीं, अनेकों डॉक्टरों से मिला गया, जिससे भी मिलते वो यही कहते कि हमारे पास इसको काटने का हथियार नहीं है। तो चाचा नरसी जी और चाचा भान, जो कि ये मिस्त्री हैं, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये इस तरह की इनकी शॉप है जो अपनी चौखट जालियाँ ये बनती हैं, इस तरह की शॉप है इनकी, ये इस तरह का काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम कोई ऐसा जुगाड़ बना दें जिससे आप आसानी से काट पाओ, तो डॉक्टर ने कहा वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे स्टिच लगे हुए हैं, ये पूरे स्टिच लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक है पूरे। इस जो थाई की ये अपनी हड्डी होती है, इस थाई की हड्डी में पूरी रोड डली हुई थी वो यहाँ तक। अब ये रीऑपरेशन करके दोबारा निकाली गई है अभी 20-25 दिन पहले। अब हम चाचा नरसी से बात करेंगे कि वो इसको लेकर क्यों परेशान थे और क्यों निकलवानी पड़ी और क्यों डॉक्टरों ने बोला कि हमारे पास काटने का इसका कोई यंत्र नहीं है। तो हम बात करेंगे। चाचा जी राम राम। राम राम भाई कुलदीप। चाचा नरसी, ये रोड निकलवाने की आपको क्यों नौबत आई और इसमें क्या क्या आपको चैलेंज स्वीकार सामने आए? इसमें कुलदीप यू जो 15 साल पहले जो रॉड डली थी जी। तो टाइम मतलब कुछ ऐसा था बिजी भाई, टाइम निकालने का नहीं मिला, तो निकलवानी थी 1-2 साल के दौरान ही। तो या मतलब एक अपनी डील को उसने भाई टाइम की कमी को तो अपन निकलवा नहीं पाए। फिर या धीरे धीरे इसमें जो हड्डी से बाहर जो 1 इंच के करीब वो बाहर छोड़ी हुई थी निकालने के लिए, तो उसके ऊपर मतलब हड्डी बननी शुरू होगी जो मतलब वो जोड़ में चलती थी ज्वाइंट में जी। पहले तो रोड ने तो अपनी जगह बना रखी थी, फिर उसके ऊपर को जो हड्डी बननी शुरू होगी वो काफी मोटी होगी, जो उसमें उठने बैठने में बहुत सारी मतलब दिक्कत परेशानी करने लगी। फिर आप डॉक्टर के पास चले गए इसको निकलवाने के लिए? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 3-4 डॉक्टरों से सलाह ली, इशार भी दिखाया, तो डॉक्टरों ने मतलब कोई गारंटी नहीं ली इसकी कि भाई निकल जाएगी। हर डॉक्टर ने मतलब ये बोला कि भाई 10% ही चांस हैं इसमें निकलने के, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब जाम होगी जी, तो इसमें हड्डी का मतलब फटने का खतरा है जी। तो फिर 1-2 डॉक्टर से सलाह ली, तो भाई इसको अगर ऊपर से काट दिया जाए अगर ना निकले, तो डॉक्टर ने कहा भाई हमारे पास ऐसा कोई औजार नहीं है जो हम हड्डी के अंदर इसको काट दें। तो फिर उसको
वो डॉक्टर थोड़ा सा जान पहचान का मतलब एक था नज़दीकी, तो उससे बात करी कि भाई अगर इसका काटने का कोई औजार बना दिया जाए। नुबिला जी फिर तो हमने तो देखो 20 मिनट लगनी है। बिल्कुल। तो फिर घर आके भाई है बहन है बड़ा वो सलाह विचार करया, उसके पास वो डॉक्टर से फिर मैं एक रोड ले आया उसी साइज की कि भाई हमने इस साइज की रोड दे दो एक, उसका हम काटने का यंत्र बना दें, तो काट के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट देख रहे करवा हैं। दें। जी। तो उसका फिर 1 हफ्ता के करीब मतलब टाइम लग गया, उसका वो यंत्र बनाया, उसके साथ वो काटी। रोड इतनी मतलब हार्ड थी कि उधर शॉप पे चलाएंगे आप दिखावांगे, जो बड़ी कैंची होती है अपनी जी। वो उससे भी नहीं कटी। कटी। तो मतलब एक उम्मीद सी टूट गई कि भैया कटने का मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई जुगाड़ बन नहीं सकता। बन नहीं सकता। फिर 1 हफ्ता मतलब सोच विचार के बाद वो यंत्र इन्हीं सफल हो गया, बनाया। साथियों, वो हम आपको दिखाएंगे। अब दूसरी शॉप पे चलेंगे जहाँ चाचा भान मिस्त्री हैं, वो वहाँ पे उनकी शॉप है। वो वहाँ पे एक चीज़ नहीं, ऐसी अनेकों चीज़ बनाते हैं जिनको देख के आप दंग रह जाएंगे। और वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो आवश्यकता विस्तार की जननी है। आवश्यकता के हिसाब से एक ऐसा यंत्र बन गया, चाचा नरसिंह ने और चाचा भान ने मिलकर एक ऐसा यंत्र बना दिया जिसको देख के डॉक्टर भी दंग रह गए हैं। अब आइए चलिए हम आपको वो पूरा दिखाते हैं। ये हम आ गए हैं अब जो भान मिस्त्री जी की शॉप है। ये शॉप है, इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये इधर जाता रोड अपना जींद को, इधर ये रोड जाता अपना बरवाला की तरफ है। इस रोड पे ये जो कैंची बोलते हैं, कैंची से सारा ही 50 मीटर दूर की दूरी पे ये शॉप पड़ती है। और इसी शॉप पे वो आविष्कार हुआ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए अब अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये शॉप है, यहाँ पर सभी के सभी आप देखोगे जो भी अपना इंजीनियरिंग के नमूने आपको नज़र आ रहे होंगे। कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। तो जो अब चाचा भान मिस्त्री जी हैं, ये मतलब कोई न कोई नया आविष्कार करते रहते हैं। फिर मैं 1-2 आविष्कार और भी दिखाऊंगा जो मुझे पीछे नज़र आ रहा है। एक आविष्कार ये भी नया बना है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये सामने जो आप देख रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो ये बनाया गया, सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया। ये हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट है जो उस राहड़ को काटने के लिए बनाया गया था। ये आप देखिए, आप ये उसका पंप है हाइड्रोलिक, और ये अपना वो यहाँ पे कटर लगा के ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया था जिसको देख के डॉक्टर भी दंग रह गए थे कि वाह कमाल है। जिसको जो डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए एक इतने कुशल इंजीनियरों की टीम होती है। बहुत ही नामी ग्रामी, बहुत ही जाने माने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, हस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े, जो दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी हैं, उनसे पढ़े हुए इंजीनियर उन इंस्ट्रूमेंटों को बनाते हैं। पर उनके इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो गए, वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट पास हुआ जो हमारे एक लोकल देसी मिस्त्री ने बनाया। तो जो देसी में दम है वो कहीं पर नहीं है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काटता है। पहले आप इसकी कार्य प्रणाली समझिए। ये पंप उधर हाइड्रोलिक पंप है और यहाँ पे ये कटर लगा हुआ है। इसमें से हम ऐसे अपनी वो डालते हैं, स्नेल डालते हैं, जो भी रोड डालते हैं, तो ये चलती है। ये कटर है, ये कटर आगे प्रेस होता है यहाँ से, और प्रेस होकर ये आगे चलता है और फिर इसको काट देता है। अब हम आपको काट के दिखा रहे हैं जहाँ डॉक्टरों के जो कैंचियाँ थी, जो काटने वाली वो चीज़ें थी, आप देखिए। अब उधर से पंप को किया गया और ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं कहूँगा पास आके दिखाए थोड़ा कैमरामैन, ये कितनी बिल्कुल कटक की आवाज़ आएगी। और ये देखिए आप, यूँ चुटकी में कट रहा है ये देखिए आप, ये कट गया। ये जो पीस था, ये वो कटा हुआ पीस है। ये कटा हुआ, ये जो राड है, वो जो राड होती है जो अपने टांग में डलती है, वो टिटेनियम की होती है और वो अंदर से थोथी होती है। ये निग्गर है, ये बिल्कुल निग्गर है। निग्गर को भी ये बिल्कुल काट रहा है। ये सॉलिड है, सॉलिड को भी ये सेकंडों में काट रहा है। तो इसको देख के डॉक्टर भी दंग रह गए और इसका आविष्कार किया चाचा भान जी ने। ये इसके जन्मदाता हैं। चाचा नरसिंह की जो पीड़ा इन्होंने देखी और उसके बाद डॉक्टरों से जो बात की, तो उसके बाद चैलेंज लिया गया कि हम आपको एक ऐसा
इंस्ट्रूमेंट बना के दे देंगे जिससे आप राड को आसानी से काट पाओगे। और तब इसका जन्म हुआ और ये इसके जन्मदाता हैं। तो ये हमारे साथ हैं चाचा भान जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। राम राम चाचा। राम राम भाई। चाचा, जो ये आविष्कार बना, ये कहते हैं कि आवश्यकता विस्तार की जननी होती है। बिल्कुल। जैसे ही आवश्यकता आपको महसूस हुई, आप इस तरफ दौड़े और उससे इस आविष्कार का जन्म हुआ। तो ये कैसे आपको सोचा, कैसे आपके दिमाग में आया? देखो, उसमें जो है डॉक्टर से जो बात करी, भाई हमने ये राड काटो जी उन्होंने कहा भाई कटेगी तो नहीं जी हमारे पास काटने का ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इससे हम काट सका। जी हम इसको निकाल सकते हैं, निकाल देंगे, नहीं निकलेगी तो हम हड्डी को फाड़ के निकाल देंगे, जी उधर से भी निकली तो आगे सुराख मार के निकाल देंगे। जी तो दिमाग खराब हो गया जी मारे, तो मतलब एक टांग बर्बाद करने वाली बात होगी। जी तो फिर क्यों नहीं हम जे इतना कर रहे हैं, हाँ तो इतना तो हम करें, गाँव से बात करी अगर हम इसको काटने का जो यंत्र बनावा जी निकला, फिर मैं 2 मिनट लाऊंगा, जी काटते हैं फिर तो बातें कुछ नहीं। जी तो फिर मैंने इसके बारे में सोचा भाई कैसे कटे। जी। मैं 3 दिन इस कुर्सी पर रहा, जी पहले तो सोचा भाई वो बनेगा ही कैसे। जी डिजाइन कोई दिमाग में था नहीं? नहीं, जी ऐसा कोई औजार देखने के लिए मेरे को मिला ही नहीं भाई, ऐसा कोई बड़ा जा। जी तो जगह थोड़ी वहाँ तो ऑपरेशन करेंगे, जी, इतनी बिल्कुल, जगह भी नहीं होती। मैं बिल्कुल, यहाँ इतना बड़ा हथियार बना दें भाई, काम कर सके, काम कर सके। छोटा भी चाहिए, जी मजबूत भी जी। चाहिए और फास्ट भी चाहिए, जी सब कुछ चाहिए सब उसमें। कुछ चाहिए। फिर दिमाग ने काम कराया भैया हाइड्रोलिक ही मतलब एक ऐसा सिस्टम है जी जो मतलब सारे काम कर सके। जी फिर इसके लिए दिल्ली गया, जी दिल्ली से ये जैक ले आया, जी ये डिस्ट्रीब्यूटर लेके आया, जी फिर इसको सेट कराया। जी फिर इसकी जो ये काटने वाला टूल है जी ये मेरी खराद मशीन में लगता है, जी इतना हार्ड है, ना ये टूटेगा ना ये बैठेगा। जी अब ऐसी कोई चीज़ बन गई हम मौके पर वह जवाब देगी तो काम खराब हो गया। बिल्कुल। तो पहले मैंने इसको तैयार कराया, काट के देखा, 2-4 बार यहाँ काटा, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए, जी भाई ये देखो हमारा, तो उसने भाई काट के दिखाओ फिर मानूंगा, क्योंकि हम एक मिस्त्री जरूर हैं जी। पर डॉक्टर नहीं है। जी डॉक्टर हमारी बात नहीं मानेगा, बिल्कुल। अगर हम कहेंगे ऐसे कर दो जी। तो नहीं मानेंगे, हम 2 बार चलो। जी जी तो उसने कहा भाई काट के दिखाओ, हम्म। अगर इसने सही तरीके से काटी तो हम काट देंगे। जी तो मैंने इसको काट के दिखाया, जी डॉक्टर भी हैरान रह गया, जी भाई इतना फास्ट कार्रवाई जी मतलब नहीं हो सकती। जी निकला भाई चल देखेंगे, जी सोचेंगे, जी तृप्ति नहीं हुई। हाँ मैं भाई डॉक्टर का जो है नहीं मतलब फिट नहीं बैठी बात, हम्म, भाई ये काट भी देंगे। हम्म, तो फिर उसने अपने औजार मंगाए, हम्म, उनका जो काटने का काटने का जो जितना भी सिस्टम था हम्म, वो मंगाया, क्योंकि वो शुद्ध करे हैं कुछ भी करे हैं। हम्म, तो साथ में ये था उनका जो सिस्टम देखा, मेरे पास एक कई है ऐसे ऐसे, वो टंगरा देख उधर दिखाना, वो ऊपर टंगया हुआ है, इस टाइप की। इस टाइप के उनके पास हैं। जी जब मैंने देखा तो भाई ये इनसे नहीं कटेगा, जी क्योंकि वो जो राड में लेके आया जो मैंने काट के देखी वो इससे नहीं कटी, तो मैं इससे नहीं कटेगी। डॉक्टर से बात करी, जो डॉक्टर काम करने वाला था, डॉक्टर तो बता दिया, ऑपरेशन कर दिया। जो लड़का दूसरा था काम करने वाला उससे बात करी, वो इसको काटने के लिए बोला जी ऐसा है हमारे पास जो जितने हथियार हैं उनसे ये नहीं कटेगी, काटेगी तो तेरी मशीन काटेगी, नहीं तो निकले आओगी। नहीं तो निकला। तो ये बात है, हमारे पास जितने ये औजार हैं मैंने भी देखे, वो मैं भी इनसे तो नहीं कटेगी। बोला नहीं कटेगी, हम भी माना उस बात ने, हमारे औजार तो नहीं कटेगी, काटेगी तो या काटेगी नहीं तो निकल जाएगी। डॉक्टर भी इस आविष्कार को देख के उन्होंने चाचा जी की पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि आपने जो ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह का बनाया है, भविष्य में हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको अवश्य याद करेंगे। और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के लिए उन्होंने कहा कि जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस होती डॉक्टर्स की, मैं उस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र अवश्य करूंगा कि हमारे लोकल एरिया के अंदर ऐसे ऐसे सुरमा बैठे हैं जो काम बड़े बड़े अमेरिका के इंजीनियर नहीं कर सकते, वो हमारे देसी मिस्त्री कर सकते हैं, और वो करके दिखाया। अब ये तो हमारे एक इस इंस्ट्रूमेंट की जानकारी थी, आगे भी आप इनकी शॉप देख लीजिए। ये अपने यहाँ अनेकों ऐसी अलग अलग चीज़ें करते हैं जो और मिस्त्रियों से जुदा हैं, और वही इनकी यूएसपी है, खूबी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। अब जो ये वीडियो था ये इसी चीज़ पे था कि जिसको डॉक्टर और बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर सके वो किया हमारे लोकल मिस्त्री ने, और ये लोकल मिस्त्री ने कैसा जुगाड़ बना दिया जिसको देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। साथियों, तो आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
ताकि लोकल को एक प्रेरणा मिले, उसको एक मजबूती मिले और उसका एक साहस जगे इस तरह के काम करने के लिए जो चाचा जी कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।